अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जहाँ कहीं भी हैं, सिस्टर्स कैफ़े की टीम की तरफ से हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हमारा प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर आप देख रहे हैं और इस वक्त आज के दिन फ्राइडे के दिन हम हमेशा कोई नया टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी एक नया टॉपिक है। उस पर जाने से पहले कि क्या बात हम आज करेंगे अपने शो के अंदर, किस मौजू को हम जो है वो अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, हम जो है वो आपकी खैरियत भी चाहते हैं और ये ख्वाहिश भी हमारे दिल में होती है कि जो लोग भी ये शो देख रहे हों उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई मस्बत जो है सोच लाने में या कोई पॉजिटिविटी लाने में थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा हो। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ख्वाहिशात रखता है। एक ख्वाहिश ये भी होती है कि अपनी ज़िंदगी से, अपनी सलाहियत से, अपने वक्त से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। ये एक बड़ी अच्छी सोच है। ये सोच नेकी भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुद का जो लाइफ स्टाइल था, उनकी जो सीरत थी, उससे हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुंचा। अपने इर्द गिर्द करीब रहने वाले छोटे हों या बड़े, और अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी में उन्होंने हमेशा नरमी और हमदर्दी के साथ काम किया। लोगों की बातों को समझा, लोगों की बातों को सुना, उसको तसल्ली से उनको मशवरे दिए और इसी तरीके से हमेशा उनको एक अच्छे रवैये का उन्होंने मुज़ाहिरा किया और बेहतरीन अखलाक जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें नज़र आते हैं, जो हमारे लिए तक़लीद के काबिल भी हैं। हम उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहें। सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द, माशरे के अंदर हर रोज़ मुख्तलिफ़ वाक़यात हम सुनते हैं। कभी न्यूज़ में पढ़ते हैं, कभी हम सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चेक कर रहे होते हैं उसमें हम देखते हैं डिफरेंट स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं। कुछ चीज़ें पढ़ के दिल बड़ा बेचैन होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है उनको पढ़ के। लेकिन ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, इतनी फ़ास्ट हो गई है लाइफ के, उसमें हम थोड़ी ही देर बाद वो तकलीफ़ भूल जाते हैं। हम एक न्यूज़ पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, कभी किसी के डेथ का वाक़या हमने सुन लिया, किसी के बच्चे के हवाले से किसी बीमारी का हमने सुन लिया, किसी एक्सीडेंट का सुन लिया और कुछ और तकलीफ़ दे बातें, लेकिन बड़ी जल्दी से हम पढ़ के बस गुज़र जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि ज़िंदगी में आजमाइश किसी के साथ भी आ सकती है। और तकलीफ़ जो है अगर किसी को पहुँचे और उसको हम एक भी लफ्ज़ हमदर्दी का कह दें या उसके लिए कम से कम दुआ ही कर लें, तो ये बड़ी दिल की नरमी की निशानी है और इंसान की अच्छाई की निशानी है। इसी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर, इसी गहमा गहमी के अंदर हम ये शो आपके लिए लेकर आते हैं। इस शो का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम चैनल उर्दू पर ये स्लॉट खाली थी और हम आपके लिए शो करें। इसका मकसद ये है कि हम इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए कुछ अच्छी बातें शेयर करते हैं, जिनसे हमारी नीयत ये है कि हम अच्छाई और पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचाएँ। और जो इर्द गिर्द एक मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें कुछ देर ठहर के हमें मौका मिले कि हम उन चीज़ों पे गौर कर सकें जिन पर हम अमूमन गौर नहीं कर पाते। आज का हमारा शो भी जो है वो इसी तरह का एक मौजू हमारा है और हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जिनको आप सुनते हैं, देखते रहते हैं। आप भी कॉल कीजिएगा, हमारे साथ शरीक होइएगा। आज का हमारा मौजू है मेहरबान रवैये मगर कैसे। मेहरबानी मगर कैसे जो है अपने अंदर नरमी और रहमदिली जो है वो पैदा करें, अपने आइंदा नौजवानों में मुंतकिल करें। सख्ती जो दिल के अंदर पैदा होती है उससे रवैये सख्त हो जाते हैं, उस पर कैसे काबू पाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़नीन, रहमत नाज़रीन मौजूद हैं और पहले भी आप आई हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप शामिल होंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह राबिया। तो अस्सलाम वालेकुम दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। इतना लंबा सा जो मैंने एक तमहीद बांधी वो इसीलिए कि जो लोग सुनने वाले और देखने वाले होते हैं ऑब्वियसली वो समझ जाएं कि हम क्या बात करने लगे। पहले बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एकदम से कुछ गर्मी हो गई है काफ़ी। अच्छा, बच्चे क्या गर्मी को पसंद कर रहे होते हैं या आदी हो जाते हैं सर्दी के? कभी कभी तो पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनको आइसक्रीम मिलेगी जी। लेकिन हाँ, आई थिंक वो टाइम के साथ पसंद करते हैं उस चीज़ को। तो एक्सट्रीम गर्मी है, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं पहनने हाँ, पड़ते हाँ, उसको। हाँ, ये है। हाँ। जैसे मेरे बेटे को गर्मी पसंद ही नहीं है। वो हालांकि हम सभी गर्मी जैसे यहाँ सर्दी में रह के पसंद करने लगते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो अगर सर्दियाँ हो तो उनमें भी उसका फ़ैन कभी भी ऑफ़ नहीं होता और बिल्कुल सर के करीब रख के जो है वो चल रहा होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो ये कुछ रूटीन चेंज भी हो जाता है ना, अच्छा लगता है, दिन रोशन रोशन दिन। हाँ जी, हाँ, एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी अजीब नहीं आती। पिछला वीक कैसा गुजरा?
मसरूफ़ ही गुजरा। कोई ख़ास वाक़या कोई बच्चों के हवाले से या कोई और ऐसी चीज़ जो जैसे एकदम दिमाग में आती है और एक्सपीरियंस होता है, अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगा कि इतना बिजी थे, बच्चों को शुरू किया था स्कूल, तो नोट करने का ये टाइम ही नहीं था कि क्या नया और क्या गलत हुआ नए रूटीन में एडजस्ट होने में चलो हफ्ता पूरा निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी राबिया, आप? मेरा भी ऐसे ही बच्चों के साथ गुजरा, मसरूफियत में गुजरा। एंड उसके अलावा हमारे एक फैमिली मेंबर्स हैं, वो माशाल्लाह हज करके आए थे। तो उनकी हमारे यहाँ दावत थी, तो बस वीकेंड ऐसे गुजरा। और उसके अलावा वही सेम रूटीन, वही बच्चों को छोड़ना, उनको पिक करना, उनकी पढ़ाइयाँ, उनके खाने पीने का बैक टू नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ गए। और पिछली दफ़ा हम यही बात कर रहे थे कि जब हम वापस रूटीन की तरफ आते हैं ना, तो आदतें थोड़ी ख़राब हो रही होती हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जल्दी आदतों पे काबू। कोई ऐसा सवाल है अचानक जहन में आया कि कोई सोचा है आपने कि जब तक अभी बच्चे स्कूल जाएंगे अगली छुट्टियों से पहले कोई ख़ास चीज़ जो आपने सोची हो, बस मैंने ये कर लेना है वरना छुट्टियाँ हो जाएंगी दोबारा और फिर नहीं करने का मौका मिलेगा? कोई ऐसा टारगेट या कुछ? अभी तो पूरी चीज़ें करके हम आगे आए हैं। तो जैसे आपने कहा कि रूटीन में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हाँ शायद इन द मीन टाइम कुछ डिसाइड कर लें कि अब क्या करना है। जैसे होता है ना वो जो डीप क्लीनिंग होती है, या कभी कभी वेट लॉस होता है क्योंकि छुट्टियाँ जब होती है ना, तो फिर बच्चे भी खा रहे हैं और एक अजीब सा दावतें भी हो रही हैं और मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। वेट लॉस जो है वो हाँ जी, मेरा गार्डन भी बड़ा मैसी पड़ा हुआ है, वो ठीक करूँगी बिफोर इट इज़ टू कोल्ड इंशाल्लाह। ठीक। एक चीज़ हुई है हमारे साथ कि एक सेब का दरख्त है, उसमें जो है वो लास्ट ईयर कीड़ा लग गया था, और हमने यही सोचा कि इस साल भी जो है वो नहीं यानी हम लेंगे, क्योंकि कीड़ा भी लगा था और जायका भी नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से जाके एक फल चख लिया तो पता चला कि इस साल बड़े मीठे सेब आए, तो फिर वो उतारे। तो मुझे ये समझ में आया कि बाज़ दफ़ा हम मायूस हो जाते हैं ना, जैसे अपने इंसानों से भी, बच्चों से भी, कि बस ख़राब हो गए या बिगड़ गए, और फिर हम उस तरह से ही लेबल लगाकर उनको छोड़ देते हैं ना। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें मीठी भी निकल आती हैं कभी कीड़ा लगने के बाद भी। तो एक छोटा सा उसूल था, पता नहीं इससे कोई नहीं बात अच्छा है, होना भी चाहिए ना, इस तरह से हमें पता भी चलता है कि उनमें क्या है, क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कभी कि ये लेकिन जब आप दूसरा नजरिया देखते हो तो फिर उनकी खूबियां उभर के भी आने लगती हैं, यानी बुराई से अच्छाई की तरफ भी चीजें आ जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो खूबियां भी वो सिर्फ इसी तरह हो सकती हैं अगर आप अपने रवैयों में तब्दीलियां लाते रहो, अगर आप अपने रवैयों से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते रहो कि अगर एट द मोमेंट ये चीज़ हो रही है, अगर वो आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसको आप अपना रवैया बदल के देखो उसकी तरफ कि कैसे आप उस चीज़ को दूसरी तरफ ला सकते हो। तो बात फिर वही आ जाती है, अखलाकियात की आ जाती है, रवैयों में नरमी की आ जाती है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल अब हम अपने टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं कि आज जैसे हम मेहरबान रवैयों की बात करें, आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, या हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि वक्त आजकल हाथ में नहीं है, बस अभी वीक शुरू हुआ, अभी ख़त्म हुआ, महीना, साल वगैरह, तो उसी में हम चूँकि बहुत फास्ट लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें क्या हमें रुक के गौर करने का टाइम कम मिल रहा है कि हमारे रवैये कैसे हैं, हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? वक्त कम मिल रहा है क्योंकि वो हमारी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दिया उस चीज़ में, इतना हम एक मटीरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी, लेकिन हम उस चीज़ में एक चीज़ ख़ास जो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वो हमारा जो एक ख़ास मोटो है। जैसे हमने मेनली, मैं किड्स की बात कर सकती हूँ, बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो हैं, हम देखते हैं, हमने बच्चों को इतना मसरूफ़ कर दिया है कि स्कूल से घर, और घर में भी जब वो आते हैं तो उनको हम प्रेशराइज़ कर देते हैं बहुत दफ़ा कि नहीं, उनको ये भी रीड करना है, उनको ये भी राइट करना है, यू नीड टू डू दिस कोर्स, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू गो फॉर कराटे, यू नीड टू गो फॉर स्विमिंग। एक रेस में हम लग गए हैं कि ये ज़रूर करना है, लेकिन हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि उनको उनके पेरेंट्स की तवज्जो भी चाहिए। वी नीड टू सिट विद दैम, वी नीड टू टॉक टू दैम, बिकॉज वो चीज़ हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही दौड़ में शामिल होना चाह रहे हैं कि ये भी होना चाहिए। वही बात आ जाती है कि वो एक रेस में अगर लग जाओ तो हम उस चीज़ के लिए वक्त नहीं फिर निकाल पा रहे। मैं इस तरफ लाना चाह रही थी कि जैसे क्या वक्त पहले तो 24 घंटे हुआ करते थे, तो क्या अब कुछ कम हो गए हैं घंटे, और दूसरा वक्त की कमी से क्या रवैयों का कोई ताल्लुक है? हाँ,
ये इस बात को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हमने वक्त को एक ही वन सेंटर्ड कर दिया कि दुनिया, जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया की तरफ ही हमने लगा दिया है, लेकिन हमारी टाइम को हम अपने आप को पूरे एस्पेक्ट्स में, जैसे दीन में भी लगाना चाहिए, दीन के एस्पेक्ट्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा राब्ता अल्लाह से, अल्लाह की बातों से, हुजूर से, सुन्नतों से कम हो जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वजह से हमारा, इस वजह से बरकत हमारे वक्त में कम हो जा रही है। यही हो रहा है कि पहले भी तो 24 घंटे ही थे, 60 सेकंड्स का ही 1 मिनट हुआ करता था, अभी भी वही है, लेकिन अब क्यों कम लग रहा है, तब क्यों ज़्यादा था। तो एक चीज़ ये हो गई कि बरकत हमारे वक्त में कम हो गई है, क्योंकि हमने रिलायबिलिटी अल्लाह से हटा के दुनिया पे लगा दी है। तो अल्लाह ताला इसे हमें मशगूल इसी में कर रहा है। तो शायद हमारे वक्त को हमें टटोलना चाहिए कि हम कितना दुनिया पे रिलाय करें, कितना अल्लाह की तरफ रुजू करें। हम दुनिया का काम भी करें, लेकिन रुजू तो हमें अल्लाह की तरफ करना है। तो ये शायद थोड़ा हम गाफिल हो गए उसी से। जैसा कहा कि हमें स्कूल जाना है, हमें कराटे करना है, हमें फलाना करना है, लेकिन हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को दीन की ट्रेनिंग कितनी दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपको। अच्छा, जैसे अगर हम देखें तो वही बात है कि 24 घंटे तो हर एक के पास अभी भी हैं, और कहते बरकत ख़त्म हो गई है। अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन आपने ठीक कहा कि ये अपनी चॉइस भी है ना कि कैसे। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि चलो दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो अब हर तरफ हमें नज़र आती है, टच स्क्रीन्स हैं और वो चीज़ें आ गई हैं कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते शायद यहाँ बैठे। लेकिन देखिए, लोग जो है वो हंसते और रोते अभी भी हैं, और तकलीफ़ों से लोगों के चेहरों पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अभी भी होते हैं। लेकिन बात ये है कि हम उनको कितना पहचानते हैं। जैसे अभी एक हमारा पेरेंटिंग कोर्स हुआ था, उसमें हमें जो है वो कुछ एक हमारा वो हुआ करता था, यानी उस सेक्शन में एक एक्टिविटी जिसमें हमें लोगों के ना बच्चों के चेहरे दिखाए जाते थे कि डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनके, और हर एक्सप्रेशन को हमने जो है वो जानना होता था कि ये बच्चा किस तरह का उसका एक्सप्रेशन है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आज के बच्चों को आप दिखाना चाहें ना ये तस्वीरें और उनसे पूछें, तो बच्चों को नहीं पता होता कि क्या यानी एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हुआ है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक दूसरे के चेहरों को देखें। बड़ों के पास भी टाइम नहीं है और बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद वक्त भी वही है, मसरूफियत तो बढ़ गई है, लेकिन लोगों के रवैये और लोगों को जो ज़रूरत है हमदर्दी और मेहरबानी की, वो अपनी जगह पर मौजूद है, जिसके लिए हमारे पास शायद उस तरह से वक्त नहीं है ना। आप जो कह रही ना, टेक्निकली हम बहुत डेवलप हो गए हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, जैसे पहले कहते थे उंगलियों के इशारों पे काम होंगे, हो रहे हैं अभी काम वैसे। लेकिन इस दौर में एक चीज़ ये हम गौर करें कि हम इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं। हम इमोशनल अटैचमेंट नहीं है हमारा, या तो फिर हम सिर्फ अपने आप से इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन हमारे आसपास या तो माँ हो या बाप हो या भाई बहन हो या कोई रिश्तेदार हो, हमारा उनसे या दोस्त अहबाब हो या पड़ोसी हो, वो इमोशनल कनेक्शन कम हो गया। जब इमोशनल कनेक्शन कम हो जाता है तो आदमी सेल्फ सेंटर हो जाता है। किसी के साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है या बुरा भी हो रहा है तो पहले ये सोच रहा है ये अच्छे, इसके होने से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है या मुझे कितना नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद वो रिएक्शन अपना तैयार करता है कि मैं हाउ आई शुड रिएक्ट टू दिस। सो दिस इज़ लाइक लैक ऑफ इमोशन, सेल्फ सेंटर्डनेस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं नाज़रीन। यहाँ पर हम बात करें मेहरबान रवैये, मगर कैसे आप भी कॉल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आप क्या समझते हैं इसके हवाले से। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो देख रहा होता है और जो सुन रहा होता है उसकी समझ में और उसके जहन में कुछ ऐसी बातें आ रही होती हैं कि जो यहाँ बैठे लोगों के जहन में नहीं भी आ रही होती। आप सोचा करें और सोचते हुए हमसे शेयर भी किया करें, शर्माएं और घबराएं नहीं, बल्कि फ़ोन पर कॉल करें और हमसे बात करें, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। अच्छा, ये जो हमने पूरी बात की है, इसमें मैं चाहूँगी कि हम अपने जो बच्चे हैं, जो यूथ है ना, उसको इस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल बन जाना या लापरवाही कि अच्छा किसी को कुछ हो रहा है तो आई डोंट केयर वाला जो रवैया है ना, जैसे बच्चों की टिप ऑफ द टंग पर यही होता है कि नहीं मुझे केयर नहीं है। अच्छा, कभी कभी ये चीज़ जो है ना बड़ी तकलीफ़ देती है। ये इवन ये जुमला ही जो है वो है ना कि जुमला सिर्फ जुमला नहीं होता, आपकी पूरी शख्सियत जो है उसके मुताबिक ढल जाती है ना। आप कुछ भी बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि बस आदत में है तो पता ही नहीं बोल दिया हमें कि इसकी मीनिंग क्या है। लेकिन आई डोंट केयर वाला जो रवैया है वो हमें पूरी सोसाइटी में नज़र आता है ना, कि पहले जैसे कोई किसी को चोट लग जाती थी तो कोई रुक के पूछता था, अब किसी को फिक्र नहीं होती ना उस तरह, जो आ रहा है वो गुजर रहा है या किसी के साथ हो रहा है हमें इससे क्या, इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं? इसका मैं एक शेयर करना चाहूँगी छोटी सी बात। एक छोटी सी मिसाल है। अब मेरी वालदा जो है वो पाकिस्तान में है, तो हम जिस इन्वायरमेंट में ब्रॉट अप हुए हैं, अब वो ऐसा था कि अगर अम्मी अब्बू
से मिलने कोई आया है तो वी हैव टू अटेंड देम। हम उनके पास बैठेंगे, हमें उनसे मिलवाया जाएगा और हमें बताया जाएगा कि क्या रिश्ता उनके साथ, क्या ताल्लुक़ है, तो वो अगर बात करेंगे तो हमें रिस्पॉन्ड करने का भी मौका दिया जाएगा। अब आजकल के दौर में क्या होता है कि बिकॉज हमने अपने आप को एक सेट बाउंड्रीज के इर्द गिर्द हमने अपने आप को एक जगह पे रख दिया है, अपने बच्चों को भी कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप लोगों ने ये करना और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। तो वो अब फ़र्ज़ करें घर में कोई गेस्ट आते हैं, लेट्स से अगर वो 5 बजे शाम को आ रहे हैं तो हमारी रूटीन्स कैसी होती हैं कि बच्चों ने इस टाइम पे खाना खाना है और उसके बाद उन्होंने बेड में जाना है या उन्होंने कुछ और करना है या जो भी, लेकिन हम परवाह नहीं करते उस चीज़ की कि हमें उनसे भी मिलाना चाहिए, हमें उनको सोशल भी करना चाहिए, क्योंकि जो सोशल होना वो बुरी बात नहीं है। उसमें एक ख़ास पॉइंट ये होता है कि आप अगर सोशल करते हो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से तो वो सीखते हैं, क्योंकि वो लोगों के रवैयों को देखते हैं और बात वहीं पे आ जाती है। फिर वो फेस एक्सप्रेशंस, फिर उनका रवैया, बोलने का अंदाज़, उठने बैठने का अंदाज़ अच्छा हो बुरा हो, वो फिर बच्चों में आता है और उस चीज़ को वो सीख के ऑब्वियसली फिर वो जो आई डोंट केयर वाला पॉइंट है वो आ जाता है, वो फिर गायब हो सकता है, क्योंकि फिर बच्चों को होता है कि नहीं नहीं नहीं, इफ़ समबडी इज़ कमिंग देन वी हैव टू अटेंड देम, इफ़ समबडी इज़ देयर देन वी हैव टू मीट देम, एंड वो आई डोंट केयर खुद ही गायब हो जाता है, क्योंकि वो फिर बच्चे जो हैं उस चीज़ से सीखने का अमल उनमें आता है, वो फिर खुद से नहीं रह जाते, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं फिर रह जाते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी माएँ शेयर कर रही होती है, टीनेजर जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे, कि हमने अपने कमरे में बैठना है, हमने वहाँ से नहीं निकलना क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा। सो अगर वो आपको कहते हैं कि ये आपका फ़लाँ रिलेटिव है, आई डोंट केयर, सो उसका जवाब बजाय इसके कि आप बच्चे पे चीखो या आप बच्चे को कहो कि नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू, Why don't you leave for that moment, and आप अगली बार बच्चे को कहो कि फ़लाँ पर्सन आ रहा है, आप आओ, आप मिलो, आप थोड़ा माइंड प्रिपेयर करो, क्योंकि माँ बाप को बात करने का भी मौका देना चाहिए बच्चे के साथ, और बच्चे को भी मौका देना चाहिए कि वो उनको सुने। और बात वहीं पे है कि वो माँ बाप के पास भी वो अपना वो टाइम नहीं निकालते अपने बच्चों के लिए उनसे बात करने का। बात करोगे तो बच्चे में अपने आप वो चीज़ डेवलप होगी कि हमने आगे बढ़ना है, हमने उनसे बात करनी और सुनना है। जी बिल्कुल। जी नाज़नीन कुछ कह रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं इनकी बात पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। हर चीज़ का अपना वक्त होता है, जब बच्चा वो मूड में नहीं है तो तभी हमें टोक के उसको और ख़राब नहीं करना है माहौल को, वहाँ पर उसको जस्ट लेट गो करने, बाद में आपको उसको मेंटली तैयार करना है कि जैसा आपका वो कज़न आ रहा है एंड यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, तो इस तरह से ये बात सही है। जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे डिफरेंट रवैये हैं, सिचुएशंस हैं लाइफ में कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ किसी के घर खाना ही बनाकर भेजना है, हो सकता है कोई रीज़न हो, किसी जैसे अभी रिसेंटली किसी की वालदा की डेथ हुई और वो काफ़ी अपसेट थी वो खातून, जब उनके घर खाना भेजा गया और बच्चों के थ्रू भेजा गया तो बच्चों को ये एक्सप्लेन किया जाए कि यानी क्या ज़रूरत है, आप किसी के घर अगर किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं और कोई इस वक्त अगर उसकी नीड उसको है और इमोशनली वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, या ये कि किसी की तबीयत ख़राब है और आप उसको जाके विज़िट करते हैं, विज़िट करना क्यों ज़रूरी है, उसकी आदत क्यों डालनी चाहिए, ये सारे वो रवैये होते हैं ना जो माँ बाप से या दादा दादी से जो है वो मुंतकिल होते हैं और फिर हमेशा तक फैमिलीज़ में साथ जाते हैं। लेकिन वही बात ये कि ये जो मुझे किसी की परवाह नहीं वाला रवैया है, ये रवैया अगर माँ बाप शो करेंगे तो फिर बच्चों और बच्चों के बाद उनके बच्चों में मुंतकिल होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि रीज़न शायद यही है कि इस दौर में ना हमारे पास अपनी इतनी हमें फ़िक्र है, हमारी जो नीड्स हैं वो ज़ाहिर बात है बहुत बढ़ गई हैं ना, उसमें हमें दूसरे लोगों का ख्याल आना बड़ा मुश्किल लगता है हमें कि अच्छा हम अपने टाइम में से कैसे टाइम निकालें कि किसी दूसरे के लिए कुछ वक्त निकालें, और क्या रीज़न्स हो सकते हैं और जिन पर हम वर्कआउट करें और जो है वो इसको प्रायोरिटीज़ भी एक चीज़ है कि एक होता है कि सपोज़ एक मैं हूँ, मैंने XYZ मेरे आसपास है, मुझे जो X के पास है वो भी चाहिए, जो Y के पास है वो भी चाहिए, जो Z के पास है वो भी चाहिए, मुझे दुनिया में जो जिसके पास है सब चीज़ चाहिए। तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ इतनी ऊंची करी है कि मुझे चाहिए कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, जस्ट बिकॉज ही हैज़ गॉट इट आई वांट इट। तो ये चीज़ मैं आदत पड़ गई हमें ना, क्योंकि उसके पास बड़ा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए, उसके पास गाड़ी है, मुझे गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं तो कुछ और ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू कीप इट ऑन माई ड्राइव वे, आई डोंट नीड कार। तो ये इस तरह का ना एटीट्यूड हमारा भी हमें बदलना है कि प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने वक्त को। इज जस्ट बिकॉज समबडी इज हैविंग आई वांट टू हैव इज ए रॉन्ग एटीट्यूड, आई थिंक सो। बिल्कुल जी, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरियात को बढ़ा दिया। अगर ज़रूरियात अगर हम इसकी तो हमारे पास खासतौर पे इतनी बड़ी मिसाल है, हमारे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो बहुत सादा थी, और अगर हम अपनी ज़िंदगी को सादा रखें तो आई थिंक ज़िंदगी बहुत आसान हो। हमने अपनी ऑफ कोर्स हमने अपनी ज़रूरियात को इतना बढ़ा दिया है, इतना फैला दिया है कि हम खुद ही उसमें गायब हो गए हैं और हमारे पास और किसी चीज़ के लिए वक्त ही नहीं बचा। फिर हम बैठ के रोते हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू डू। बिल्कुल, वक्त भी नहीं बचा, और दूसरा ये कि हम ये देखने लगे हैं, हमारा इस तरह का रवैया बनने लगा है कि किसी से हमें कोई फ़ायदा अगर होता है तो हम फिर उसकी मदद करने में भी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई फ़ायदा हमें नहीं नज़र आ रहा फ़ौरन हासिल होने वाला, तो हम फिर कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है ना। तो मुझे लगता है शायद बच्चों को भी ये सिखाना ज़रूरी है कि कोई भी XYZ कोई भी शख्स अगर ज़रूरतमंद हो, या ज़रूरतमंद से मुराद सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, कभी कभी किसी को आपका सिर्फ कंधा ही चाहिए होता है ना, किसी को रोने के लिए जो है वो कोई आपको लिसन किसी को कर लें, किसी को जाके सिर्फ सुन ले, तो उसके लिए ये चीज़ ही इम्पोर्टेंट होती है। किसी को आप छोटी सी दुआ बता दें, किसी को कोई भी डिफरेंट तरीक़े से उसकी हेल्प कर दें, तो ये चीज़ मालूम होना कि इसके लिए आपका कोई रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है, कोई आपका ज़रूरी नहीं है कोई फ्रेंड ही आपका हो या किसी से आपको फ़ायदा हो रहा हो, बल्कि अपने रवैये में नरमी और मेहरबानी हर एक के लिए पैदा करना ना। जैसे मुझे तो वो हाँ अल्लामा इक़बाल की वो जो नज़म नहीं, जुगनू और बुलबुल, वो एक मुझे याद आती है बार बार, और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे बच्चों को कभी कुछ सुनाऊँ कि इंसान के लिए क्या ज़रूरत है ना कि हर एक की हेल्प करे, मदद करे और दूसरों के लिए रोशनी बने, और इस रवैये को जो है वो आगे फैलाने की कोशिश करें। एक ये चीज़ भी मैं इस पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप कर रहे हो किसी के लिए, सपोज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आपने एक बार की, तो जो हेल्प ले रहा है, मैं हो या कोई भी हो, उसको ना रेस्पॉन्ड भी करना चाहिए पॉजिटिवली कि से थैंक यू, या फिर आप उसको वो जो जज्बात आप हम महसूस कर रहे हैं ना जब हमें हेल्प मिल रही है, तो वी शुड गिव इट बैक टू देम, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि यू आर हैप्पी विद दैट, एंड देन वो आपको भी करेंगे, किसी और को भी करेंगे। तो ये भी एक चीज़ होती है, मैंने गौर किया कि हम आस पड़ोस में बात करते हैं बट वी डोंट गेट द रेस्पॉन्ड बैक, एंड वी थिंक लाइक ओ उनको शायद पसंद नहीं है मेरा इस तरह आना, या मेरा कुछ बात करना, या मेरा कुछ भेजना इनको पसंद नहीं, क्योंकि आई नेवर गेट अ रेस्पॉन्ड बैक टू इट। तो एक रेस्पॉन्ड हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, किसी को करें, और जो करें हमें उसे किसी तरीके से रेस्पॉन्ड करें कि आई एम रियली आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन यू आस्क्ड मी दिस वन। जी तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, और स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो टाइम लंच लेकर जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो नहीं भी लेकर आ रहे होते हैं। तो मुझे जैसे एक वाक़या पता चला, वो ये कि एक बच्चा है जिसकी वालिद की डेथ हो गई, तो वो लेकर भी नहीं आता, और साथ में ये कि वो उस टाइम पर खामोश भी रहता है, कभी किसी से कहता नहीं है। तो जैसे मेरे बेटे ने उससे शेयर किया, तो मैं उससे बस यही बात कर रही थी कि देखो हमें ना लोगों से और थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को देखते रहें, उनके एक्सप्रेशंस को, अपने इर्द गिर्द के लोगों से अवेयर रहा करें कि किसी को कोई नीड तो नहीं है, और जितना आपके लिए मुमकिन है जिस हद तक रहते हुए सेफ साइड पर रहते हुए आप जो है किसी की थोड़ी बहुत मदद कर दें, किसी से शेयरिंग कर दें। शायद ये रवैये फिर बड़े होते होते जो है वो परवान चढ़ने की उम्मीद है कि इंसान सिखाए, तो शायद आगे भी जाके इंशाअल्लाह ताला ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद आएंगे, दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम मेहरबान रवैयों के हवाले से बात कर रहे हैं। यकीनन आप भी महसूस करते होंगे कि हम इस वक्त इस माशरे में सांस ले रहे हैं, और इस वक्त जिस तरह की दुनिया है उसमें ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है। साथ में हमारे पास टाइम भी कम है, सुनने के लिए भी, समझने के लिए भी, किसी को अपना कंधा देने के लिए भी, किसी की तकलीफ़ पर जो है वो दो अच्छे लफ्ज़ कह देने के लिए भी। कैसे हम अपने रवैयों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, दिल में नरमी कैसे पैदा कर सकते हैं, दिल की सख्ती को जो है वो नरमी में कैसे बदल सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं हमने कुछ डिस्कस भी की हैं, कुछ बातें इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही है मेहरबान रवैयों के हवाले से। अभी जो 5 मिनट का ब्रेक हुआ था, इसमें अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने भी यकीनन उठ के कुछ ना कुछ काम किया होगा, हमने भी कुछ आपस में बातें की, और जब
एक शो किया जा रहा होता है, किसी टॉपिक पे बात की जा रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आएँ और उन मौज़ूआत पर बात करें कि जो हमारी आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कुछ बातें किताबी होती हैं जिन बातों पर अमल करना मुश्किल होता है, हालांकि पढ़ने में वो बड़ी अच्छी लगती हैं। इसी तरह जो बातें की जा रही होती हैं, बातें करना भी बहुत आसान होता है और बातों पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए रिमाइंडर होता है जब भी हम कुछ सुनते हैं ना कहीं पर या पढ़ते हैं, तो चाहे फ़ौरन अमल ना भी कर पाएँ, लेकिन ये कि असर उनका होता है और कभी ना कभी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दें तो हम उनके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। इसलिए पढ़ना भी, सुनना भी और समझना भी, दूसरों की बात को सुनना भी, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। इन सब की अपनी जगह वैल्यू होती है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कह रहे हैं या सीख रहे हैं और हम अमल नहीं कर पाए या हम जो है उस पर आगे नहीं बढ़ पाए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक रवैयों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ दें, क्योंकि हम कितने भी प्लान्स बना लें, कितनी भी बातें सुन लें, जब तक अल्लाह ताला तौफ़ीक़ ना दें उस पर हम नहीं अमल दरामद कर सकते। यहाँ पर मेहरबान रवैयों की बात हो रही है, आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी जो है इसके हवाले से बातें शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सख्ती या बेहिसी हमें कहना चाहिए, मुझे इसका रीज़न एक ये भी लगता है कि जैसे अब हमारे हाथों में मोबाइल होते हैं या हम बहुत जल्दी जल्दी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, इधर से ये सुना उधर से। पहले ज़माने में होता था कि अपने ख़ानदान की बातें पता चल रही हैं, किसी का इंतकाल हुआ तो चलो करीबों में कहीं हो गया तो पता चल गया। अब ये कि दुनिया से हर तरफ से ख़बरें आ रही होती हैं, एक तरफ से किसी की डेथ की खबर आ गई, एक तरफ से किसी यंग माँ की बीमारी की इत्तला आ गई, कभी किसी के एक्सीडेंट की इत्तला आ गई। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिल मिला के ना हम भी जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ते हैं और थोड़ी बेहिसी भी बढ़ती जा रही है ना। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तीनों बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है जिसकी अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखें, मैं वो जो अपना अबाया में ब्लैक में है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सादगी से जब हम जिंदगी को गुजारेंगे ना तो तब हमारी जिंदगी में और आसानियाँ हो जाएंगी। तो बड़ा एहसास टॉपिक भी है और बहुत इस माशरे में ज़रूरत है। हर घर में लोग लोन होते हैं, कहीं किसी का हामल नहीं है, कहीं किसी की मतलब जवान मौत हो गई है, कहीं किसी का बीमार है। तो ये जो हमारे रवैये जो हैं आज बदल जाएं तो हमें बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी मुसीबतों से हमें अच्छा टाइम पास हो सकता है। मैं वेरी अप्रिशिएट करती हूँ इस तरह के प्रोग्राम जो है यहाँ तो होते हैं, हमारे अपने पाकिस्तान में ये चीजें नहीं हैं, जिस वजह से पाकिस्तान आज सफर कर रहा है और गरीब पब्लिक जो पिस रही है, भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की दुश्मन है। हमारे यहाँ फिर भी इस चीज को, एहसास को आप लोग जहाँ लेके आते हो, कम से कम चले जो सुनता है वो असर करेगा, उसके ऊपर कोई सोचेगा इस चीज के कि वहाँ हम जो हेल्पलेस लोग हैं उनके लिए सोचा जा रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है, तो आप दुआ कीजिएगा। वहाँ भी बहुत मुश्किलें हैं। यहाँ अगर कोई अपने घर में सोफे पे बैठा हुआ है, वहाँ लोग जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। तो ये हमारी जो रवैये हैं, इनमें कभी तब्दीली आ जाए तो हम कभी कभी गरीब भी नहीं हो सकते और कभी हेल्पलेस भी नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अभी कॉलर जो है उन्होंने बात भी अपनी की। यकीनन हमारा प्रोग्राम वैसे यहाँ यूके में भी होता है और साथ में पाकिस्तान में भी है, कहीं पर भी दुनिया में देखा जा सकता है। बात अच्छी है, बात आगे पहुँचानी चाहिए। आप अगर समझते हैं किसी जगह पर, किसी कंट्री में या किसी मुकाम पर ऐसी बातें ज़्यादा नहीं की जाती, किसी माशरे में इन मौज़ूआत को गुफ्तगू में नहीं लाया जा सकता, आप जो हैं वो रोशनी की पहली किरण बने, आप जो हैं ऐसा मेहरबान चेहरा बने कि इन बातों को आगे पहुंचाएं, इन रवैयों को आगे मुंतकिल करें, अपने बच्चों तक ये चीज़ें मुंतकिल करें और उम्मीद रखें कि छोटी छोटी कोशिशें भी बाज़ दफ़ा जो है वो इसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आपने अभी एक बात कही थी कि हमें दूसरों की बात सुननी भी चाहिए, तो ये भी एक बड़ा इफेक्ट करता है। अगर कभी कभी तो हम सुनते हैं लेकिन हम अपना एक जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, मुझे यही बात पे एग्री करना है, वट एवर शी सेज और ही सेज, आई एम गोइंग टू लिसन इट, बट ये मुझे इफेक्ट नहीं होने वाली है। तो ये रवैया भी गलत है। हम किसी से बात करना है तो उनकी बात को भी वैल्यू देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी बात को वैल्यू दूँ, तो दूसरों को चांस देना चाहिए। और फिर अगर किसी की कोई गलती आपके सामने आ गई है तो उसको भी हम लेट गो करना चाहिए। कि जैसे हम चाहते हैं अगर मेरी गलती, मैं किसी की अपनी गलती आई तो मैं किस तरह से नज़रअंदाज करती हूँ या करेक्ट करती हूँ, तो हम वो मौका दूसरों को भी देना चाहिए। एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और बहुत अच्छा मौजू है आपका, और इन मौजूआत को
डिस्कस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माशरे से बर्दाश्त, तहम्मुल, कुर्बानी और एहसास जैसे जज्बात जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, और ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगी, नापैद होते जा रहे हैं। और सबसे जो इब्तिदाई एक बच्चे की, यानी कि जहाँ से वो शुरू होता है, वो माँ की गोद है। तो मेरे ख्याल में माएँ बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसमें मज़ीद जो काम करने की ज़रूरत है कि उनको तरबियत, जो फ़र्द की पहली तरबियत जो होती है उसके घर से होती है, और फिर वो बहुत से फ़र्द मिलकर माशरा बनाते हैं, अफराद जो है माशरा बनाते हैं। तो घर से अगर बच्चे को ये तमाम दर्स दिए जा रहे हैं कि वो एक दूसरे को के साथ प्यार से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से और एक दूसरे के लिए इसार और कुर्बानी का जज्बा रखते हुए चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इस तरह के मसाइल जो माशरे में हम बेहिसी के मसाइल देख रहे हैं, अगर हम इस्लाम के सुनहरी और ज़रिए असूलों पर अमल करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी सुन्नत हमें देती है पैगाम, अगर उन पे चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम मसाइल जिससे आजकल हम जूझ रहे हैं वो हमें जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे बहुत दफ़ा जब मैं कुछ लिख रही होती हूँ और बहुत से मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में भी, और मुझे बड़ी तकलीफ़ इस चीज़ पे होती है कि इंसानों में से ही हमारे इर्द गिर्द बहुत सौ की ज़िंदगियाँ जो हैं इतनी अज़ियत वाली इसलिए हो जाती हैं कि उनकी ज़िंदगियों में मेहरबान रवैयों की कमी है ना। सख्ती जो है, इर्द गिर्द उनके रहने वाले लोग जो हैं उनके रवैये इतने सख्त हैं, या सख्त रवैया क्या होता है ना, यही कि आप चेहरे की सख्ती नहीं बल्कि दिल भी इतना सख्त हो जाए कि दिल किसी की तकलीफ़ पर किसी भी किस्म की उसमें नरमी ना पैदा होने पाए ना, और आप देख रहे हो कि दूसरा तकलीफ़ में, लेकिन आप यही कहें कि ये तो हमेशा ही ऐसे बीमार बन के आ जाती है, या जब भी जाऊँ यही एक्सक्यूज़ होता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों की ज़िंदगी इतनी अजियत में है कि वो किसी से कह नहीं सकते, और जब उनको नज़र आता है कि ऐसा चलो कोई लिखने वाला है, हम उससे ही पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, तो बड़ी तकलीफ़ होती है इस चीज़ पर। एमन, पता क्या, ये जो सिस्टर ने अभी बात की है, जो ये सख्ती है ना, वो उसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना रहा ही नहीं है हमारे दरमियान। हम इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि बस हमने जो भी करना ना खुद ही करना है, बस करना है किसी तरह से, और उस चीज़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने वक्त में से वक्त निकालना है किसी और के लिए। क्योंकि जब आप किसी और के बारे में सोचते हो ना, तो ऑब्वियसली आप अपने लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, और वो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपके दिल में थोड़ी सी नरमी लाता है, वो आपके दिल को सख्ती से थोड़ा सा दूर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिकली आप सोचते हो कि नहीं भाई हमें किसी और की परवाह करनी है, तो ऑब्वियसली वो भी एक रास्ता बनता है आपके लिए अपने आप को नरमी की तरफ ढालने का। अब एक छोटी सी मिसाल है, शायद मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि देखें, एक बच्चा है, वो उसको एक माँ ने पाला है, बड़ा किया है, वो अब काम पे जा रहा है, काम शुरू कर रहा है, माँ सारा दिन इंतज़ार करती है, लेकिन अगर वो बच्चा काम से जब घर आए तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो काम से घर आता है कि मैं थका हुआ हूँ, आई वॉन्ट टू जस्ट रिलैक्स, मैंने बस अपना खाना खाना और अपनी बेड में जाना है, मुझे मेरा ऑन टाइम चाहिए। एक ये भी ख़ास प्रॉब्लम है कि आज के दौर में हमें अपना टाइम चाहिए, हमें अपने लिए बस एक ख़ास मोमेंट चाहिए, इट्स माय टाइम। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो उसमें ये चीज़ भूल जाता है कि जो एक बूढ़ी औरत या एक बूढ़ा बाप या जो आपके अपने रिश्तेदार हैं वो बैठे हैं, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं पूरे दिन से, तो आप थोड़ी देर के लिए आप कोई चाय का कप ले जाओ और उनके साथ बैठ जाओ, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, लेकिन एक खुले जहन के साथ जाओ कि अगर वो आपको कुछ ऐसा कहते भी हैं जो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आप खुले जहन के साथ जाओगे विदाउट जजिंग देम, जजमेंटल माइंड के साथ नहीं जाओ, तो वो जो आप टाइम गुजारते हो उससे आप एक्सपीरियंस करते हो किसी और का रवैया, और फिर एट द सेम टाइम आपने ओबियसली अपना एक ख़ास सेक्रीफाइस किया, आपने अपना टाइम, तो उससे भी आपका दिल ओबियसली नरम होता है, तो ये भी एक ख़ास वजह बनती है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल में वही बात है, मैंने अभी कहा कि पढ़ना भी बड़ा आसान है, बातें करना भी बड़ा आसान है, और बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि आप लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। लेकिन देखें, कभी ऐसा होता है ना कि हम जो हैं अगर ये सोचना शुरू कर दें, सोच ही पहली सीढ़ी होती है, अगर इंसान सोचना शुरू कर दे तो एकदम लगता है अच्छा आंखें खुली। हम पहले किसी ऐसे कंफर्ट जोन में थे कि जहाँ पर मी एंड माई सेल्फ और अपना बच्चे,
अपना घर, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें हमें हमारी आँखों में पट्टी बांध देती हैं। आँखें खोलें तो हमें बहुत चेहरे नज़र आ जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे ख़ुद को करेक्ट करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो हमें महसूस होगी। तो जैसे आप लोगों ने बात कही, तो आपको लगता होगा कि जैसे जो करीबी रिश्ते होते हैं, इवन माँ बाप का औलाद से, मियाँ बीवी का आपस में, सास ससुर हों, माँ बाप हों, सब हमें उनकी मेहरबानी की ज़रूरत है, उनकी हमदर्दी, उनकी नेक दिली, या कहना चाहिए मुझे नरम दिली कहना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, और उनको हमारी ज़रूरत है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे रवैये डेवलप हो गए कि हम सोचते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है कि हम बच्चों से इतना ज़्यादा करीब हों, बस उनको हमसे डर कर ही रहना चाहिए, या बच्चों को प्यार करना, उनको बार बार जो है इस चीज़ का एहसास दिलाना। इसी तरह पेरेंट्स जो हैं, हम सोचते हैं पेरेंट्स ही है ना, दुआ कर लेंगे हमारे लिए, बार बार उनको बताना, जैसे आपने भी अभी एग्जांपल दी। इसी तरह शौहर और बीवी आपस में यानी अगर कोई अप्रिसिएशन एक दूसरे की कर दें, तो क्या ये रवैये जो हैं वो ज़रूरी नहीं लगते? माशरे में पता है ईमन क्या हो गया है कि जैसे अब बच्चे हैं, बच्चों की मैं बात करूँगी कि बच्चे जो है ना, उनके साथ अब क्या हिसाब किताब हो गया है कि माँ बाप एक सर्टेन एज तक वो कहते हैं कि इस एज तक तो उनको सब कुछ सीखना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल है, खाना खुद खाना। तो मुझे तो याद पड़ता है मेरा बचपन कि मैं 13 साल की उम्र तक भी मेरी अम्मी मेरे मुँह में वाले डाला करती थी। तो बात इतनी सी है कि वो जो बच्चे हैं, हम उनको 3 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं, नहीं भाई आप खाना खुद खाओ, क्योंकि आपको खाना है, क्योंकि आपने नर्सरी स्टार्ट करनी है, आपने स्कूल जाना, आपने लर्न करना। और फलां का भी तो खाते थे, तब भी तो खाते थे, और ऐसे भी होता था, स्कूल में भी तो खाते हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा इस टाइम पे अपनी माँ के पास बैठा है, वो अपनी माँ को देख रहा है, क्योंकि उसे चाहिए लव एंड केयर। एट दैट टाइम वो अपनी माँ से चाह रहा है कि मुझे माँ मुझे देखे, मुझे मेरे साथ नाज नखरे उठाए मेरे। तो वो जो चीज़ है, ओबियसली हम उस चीज़ को तब्दील इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम ये चीज़ सोचना छोड़ दें कि नहीं, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड और शी नीड्स टू अंडरस्टैंड। उसे ये समझना है कि उसने खुद करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान खुद कर भी सकता है, लेकिन वो नहीं करना चाहता, वो अपना हक जताता है दूसरों के ऊपर। ये भी एक ख़ास बात है कि हक जो है वो हमें अदा करने पड़ते हैं, जो आपके रिलेटिव्स के हैं, जो आपके हमसायों तक के हक हैं। हमारे दीन में तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से हर चीज़ एक खुली किताब की तरह हमारे आगे रखी गई है। तो वो जो चीज़ है, वो जो हकूक़ हैं, वो जो हमारे फ़राइज़ हैं, हम उनको अदा करना भूल गए हैं, क्योंकि हम ज़माने से ये चीज़ें सीखने लग गए हैं कि नहीं, ये एक एज है, इस एज में ये बच्चा ये कर सकता है तो उसको वो करना चाहिए। इवन बूढ़े माँ बाप भी वो चाय बना सकते हैं, लेकिन कितना खूब लगता है और कितना अच्छा लगता है कि एक बच्चा उठ के अपनी माँ के लिए चाय बना रहा है कि माम आज मैंने आपके लिए ये चाय बनाई है, आप पिए। आई थिंक थोड़ा ख्याल, एहसास जो है वो पैदा करना। और मैं ये नहीं कह रही कि आप उठ के घंटों अपने उस चीज़ पे खर्च करें, लेकिन एक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो जो चीज़ें हैं उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। वो एक एहसास होता है, वो आपके दिल में भी आएगा और वो उनके दिल में भी आएगा। और ये एहसास पैदा करने के लिए एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, एहसास पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप बहनें सब ठीक हैं? आप सब? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मौजू के बारे में बात करनी है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, मेरे ख्याल से जो पिछला ज़माना था, एक दूसरे की इतनी केयर करते थे, ख्याल करते थे, आजकल तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। घर में ही, हर घर में ही बच्चे जो माँ बाप से नहीं बोलते, बहनें भाइयों से नहीं बोलती, ऐसे और किसी क्या कहना है, जो खूनी रिश्ते हैं वो कट के रह गए हैं। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी जिंदगी दी है दुनिया में रहने की और रिश्तों को पासदारी करने की, वो हाथ से निकलता जा रहा है। आगे जाके तो पता नहीं आपस में दुनिया में मिलते कहाँ मिलेंगे। जो अल्लाह ताला ने मौका दिया, गनीमत समझे, अल्लाह ताला क्या अतात करें कि अपने रिश्तों को निभाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही। और एहसास पैदा करने के लिए ना ऑब्वियसली कोई वर्कशॉप्स तो नहीं ले सकते हम, और कोई भी दूसरा जो है ना हमें नहीं सिखा सकता, कितना भी कोई बताता रहे, कितने भी प्रोग्राम सुनते रहें। पहला स्टेप हमने
यानी खुद ही लेना है। मुझे याद आ रहा था कि एक मेरी दोस्त है, उनकी बड़ी अच्छी आदत है कि यानी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, यानी हमें पता ही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ अच्छा कर जाएंगी अचानक, और जो गैर मुतवक्को सी मेहरबानी है कि कोई भी छोटी सी फेवर कर दी, कभी ज़रूरत नहीं भी हो तो कोई ऐसी फेवर कर दी ना कि जिससे आपके लिए आसानी हो गई या आपको अच्छा फ़ील हुआ। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है वो बड़ी नीड में हो कि अच्छा कोई मेरे लिए कुछ कर दे, लेकिन आपको किसी साथ की, किसी सपोर्ट की, कोई इमोशनली जो है आपको थोड़ी देर के लिए वही बात सुन ले, आपका साथ दे दे, तो ये सब कुछ जो है वो बड़ा काम आता है। और ऐसे मेहरबान लोग अगर इर्द गिर्द हों तो वाकई ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है, आसान लगने लगती है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप आज के टाइम पे इतना हमारी लाइफ सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो गई है, नॉट दैट सोसाइटी लाइक नेबर वाली, लेकिन ये कमर्शलाइज हो गई है। लेकिन आपको छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप तबीयत ठीक नहीं है, आप फ़ौरन खाना ऑर्डर कर सकते हो। आप बीवी नाराज़ है, वो खाना नहीं बना रही है, तो शौहर अपने बाहर से वो अपना लंच ले लेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है उसकी ना। तो ये जो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, जैसा कि अब एक शादी हो रही है तो पहले ऐसा होता था कि पूरा ख़ानदान मिल जाता था, कोई कुछ काम करता, कोई कुछ काम करता, तो वो एक अटैचमेंट पैदा होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया शादी खुद घर वालों को ही नहीं पता, बाहर तैयारी हो गई, हम सिर्फ तैयार होके जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। तो ये तो फिर ये सारी चीजें हो गई। छोटी से छोटी चीज की मैंने एग्जांपल दी कि टिफिन अगर नहीं बन रहा तो वो भी बाहर से मिल रहा है, शादी हो रही तो वो भी बाहर से हो रही है। तो इन चीजों से सारा हमारा राब्ता कट गया एक दूसरे से, घर में भी और घर के बाहर भी। बड़ी अच्छी बात की आपने हो गई है नाज़नीन। और ये जो लाइफ कमर्शलाइज हो रही है, अच्छा दुनिया जो है ना, जाहिर सी बात है हम पीछे भी नहीं रह सकते, हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। यानी हमें ये भी नहीं कर सकते कि जो सब लोग जो कर रहे हैं, जो आसानियों से फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उन्हें छोड़ दें। लेकिन हम ये रियलाइज़ ज़रूर करें कि ऐसा ना हो कि हम तरक्की की दौड़ में तो बहुत आगे बढ़ जाएं लेकिन रिश्ते वहीं पीछे रह जाएं। और आइंदा ज़माने में तो आपको पता है हर काम रोबोट्स ही करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जो है वो भी बिल्कुल रोबोट्स ही बन जाए, तासुरात से आरी और एहसास से आरी। सही है। इसी तरह जी इमन, इस एक ना बहुत ख़ास पॉइंट है इसमें। किसी ने मुझसे शेयर किया था। अब छोटी सी बात है कि रिश्तों में असारो कुर्बानी का जज्बा नहीं रहा। वो जो चीज़ है ना, वो चीज़, उस चीज़ को स्लोली उस चीज़ से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते जो हैं वो अलग अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक इंसान कुछ गलत करता है तो दूसरा इंसान ये सोच के उससे दूर होता जाता है, इसने ऐसे किया, मैं ऐसे नहीं कर रहा। सो वो जो चीज़ है, अब जैसे आपने एक बात कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की ज़रूरत के वक्त उसके काम आओ, आप बग़ैर ज़रूरत उसके पास चले जाओ, उसको कुछ प्रोवाइड कर दो बग़ैर कुछ जाने। हो भी सकता है उस इंसान के पास पहले से ही वो चीज़ मौजूद हो, लेकिन उस चीज़ को अगर आप उसको बग़ैर उसके पूछे उसके लिए कर दोगे तो ऑब्वियसली उसके दिल में अपने आप ही एहसास जाग उठेगा कि इसने मेरी परवाह की है, इवन दो मैंने उससे पूछा नहीं। तो वो चीज़ें जो होती हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार इन्वायरमेंट लाती हैं, एंड उससे रिश्ते जो हैं उनमें मजबूती भी आती है। अब क्योंकि आज के दौर में वाकई हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम वाकई कमर्शलाइज भी होते जा रहे हैं। हम सोशल तो हैं लेकिन अपनों के लिए नहीं है, हम दूसरों के लिए सोच। बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा वाक़या मैंने कल ही पढ़ा कि एक खातून थी कि जो वॉकिंग ट्रैक पर जाया करती थी और वॉक किया करती थी। उनकी बेटी जो है वो व्हील चेयर पर होती थी, और जब भी वो गुज़रती थी, चूँकि वो जानने वाली खातून है इसलिए मुझे पता है कि वाक़या भी सच है, तो जब भी वो गुज़रती थी कोई एक आदमी जो है वो रोक के उनको ज़रा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ किया करता था और कुछ ऐसे बातें करता था जिससे वो तंग हो जाए ना, परेशान हो जाए। तो उन्होंने इस चीज़ से परेशान तो वो हुई, लेकिन उन्होंने थोड़ी हिम्मत से काम ली। उन्होंने 2-3 जो लोकल कम्युनिटी के ग्रुप्स थे उस पर ये पोस्ट किया और उन्होंने पुलिस को भी बताया। और हुआ ये, इतनी मतलब खूबसूरत ये बात है कि उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनकी हेल्प के लिए आए और उन्होंने ये फिक्स किया कि एक दिन जो है वो उनके साथ कुछ लोग वॉक पर जाएंगे ताकि उनको कोई दूसरा वो आदमी तंग ना करे, और हर दिन की ड्यूटीज़ फिक्स कर ली। अब जब भी वो वॉक पर जाती हैं तो वो उस ग्रुप में डाल देती हैं और जो भी अवेलेबल होता है वो उनके साथ आके वॉक कर लेता है। तो ये मेहरबानी और नरमी और नरम दिली के रवैये हैं ना कि जो हमें नज़र आते हैं हमारे इर्द गिर्द
साइड ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस तरह के जज्बे को दिल में रखते हैं कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपका रिश्ता ही किसी से हो तो आप उसकी, एक इंसानियत का रिश्ता है ना, एक मोहब्बत का, हमदर्दी का रिश्ता है। एक इंसान अगर रोड पे अगर ज़ख्मी पड़ा हुआ है या उसको कोई चोट लग गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदारी और आप जाके उसका हाथ पकड़ें या आप किसी को एम्बुलेंस को या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दें। तो ये रवैये जो है ना, मुझे लगता है, वरना मुझे लगता है अगर दुनिया इसी तरह आगे बढ़ती रही तो ये होगा कि हर तरफ कटे पटे इंसान पड़े होंगे ना, फिजिकली नहीं बल्कि जहनी तौर पर, इमोशनली, और हर एक जो है वो अपनी दुनिया में ही महदूद हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूरत, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन हाँ जैसे हम कह रहे हैं कि इतना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया है, अभी है कुछ चीज़ें सोसाइटी में है, हमें वो भी देखना है। जैसे आपने एग्जांपल दिया, मुझे भी एक एग्जांपल याद आया, मेरी जानने वालों में है कि उनके पास एक सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, वो कहते हैं मील ट्रेन। तो अगर किसी को ज़रूरत है, या बेबी हुआ है किसी के घर पे, या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, किसी वजह से उनके पास प्रॉब्लम है, तो ये लोग एक मील ट्रेन बनाए थे कि संडे हमने भेजा है, मंडे आपने भेजना है। तो वो एक ऑटोमेटिकली उन्होंने रूटीन बनाई हुई है, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस पता चलता है कि ये घर में कुछ प्रॉब्लम है एंड दे आर बिजी विद दिस थिंग्स, एंड वो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 1 2 3 4 डेज एवरीबडी गेट्स देयर फूड ओवर देयर। तो उनको एहसास भी नहीं होता कि वो शर्मिंदगी का कि आपने लाया कुछ नहीं, वो तो बस डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम किसी और को जरूरत होती है तो इनका नाम आ जाता है कि आप फलाना डे आपका दिन है, आपको देना है। तो इतना अच्छा ट्रेंड मुझे लगा, वो मील ट्रेन उसका उन्होंने नाम रखा हुआ है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस शो ख़त्म हमारा हो रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे अब इन्होंने एक मिसाल दी है मील ट्रेन की, ये तो बहुत अच्छा एक तरीका उन्होंने निकाला, क्योंकि इससे एक कोई तो भूखा भी नहीं रहेगा और किसी को किसी से मांगने की या किसी से कोई ख़ास पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक इशू बन जाता है। कई बार कुछ लोग ज़रूरतमंद होते नहीं हैं, लेकिन एट दैट पॉइंट उनको ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी खुददारी, उनका जो खुद का एक एहसास होता है, उनको इजाज़त नहीं देता कि हम किसी से जाके बात कर सके और किसी से मांग सके। बहुत सारी ऐसी जो है वो एग्जांपल्स हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज के शो में हमने बड़ी अच्छी बातें की, होपफुली लोगों के काम भी आई होंगी। नाज़रीन, शो हमारा अभी ख़त्म होने वाला है और आज हमने जो भी बातें की हैं वो मैं फिर दोबारा कहूँगी कि बातें हमने शायद आसानी से कर ली, लेकिन करते हुए अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। अगर आपने सुना है और आपको ये महसूस होता है कि हमारे अपने इर्द गिर्द, हमारे ख़ानदानों में, हमारे बच्चों में नरम दिली और मेहरबानी की सिफ़ात कम हो रही हैं, तो दूसरों पे क्रिटिसाइज़ या तनकीद करने के बजाय ख़ुद सबसे पहला स्टेप बनाएं, अपने आप को चेंज करने की हम कोशिश करें। अगर हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम उनको अपनी मोहब्बत इतनी शो नहीं कर पाते, तो कोशिश करें, बार बार बताएं उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्यार करें, उनको जो है वो ज़ाहिर करें कि मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। अगर आपकी बीवी है या आपके शौहर हैं, उनकी जो भी खिदमात हैं या उनके जो आपके साथ वो सपोर्ट करते हैं, उन पर उनको अप्रिशिएट करें और उनको बताएं कि आप एहसास रखते हैं, इस चीज़ का ख्याल करते हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएँ तो कोशिश करें अपने कामों को थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी को हमेशा आपके लिए कोई काम करने की ज़रूरत है, कभी कभी कोई आपको सिर्फ चाहता है कि आप उसके बराबर में बैठ के उसकी बात को सुन लें। अगर आपके वालिदैन हैं जो बूढ़े हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं है और आप दूर रहते हैं, तो कोशिश करें कि किसी वक्त अचानक उनको कॉल कर लें, किसी वक्त अचानक उनको विज़िट कर लें, कभी बैठ के कभी उनके बाल बना दें, कभी उनके लिए कोई किताब पढ़ लें। यानी छोटे छोटे से रवैये, ऐसे खूबसूरत रवैये कि जिनसे हम अपने इर्द गिर्द जो हैं वो फ़ौरन तब्दीली नहीं देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यकीन करें कि तब्दीली हमारी सोसाइटी के अंदर आ सकती है कि अगर हम मेहरबान बनें और मेहरबानी फैलाना चाहें। इस्लाम चैनल उर्दू पे आप ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, फेसबुक पे अगर आप लाइव देख रहे हैं तो हमें आप कमेंट्स दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने मौजूद है, islamchannelurdu.tv। इस पर जो है वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक्स हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अभी जब हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए सोचेंगे कि हमने नेक्स्ट वीक किस मौजू पे प्रोग्राम करना है। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।